Welcome to our YouTube channel, Rainbow Chronicles. दोस्तों, हमारी आज की कहानी जंगल में ट्रैकिंग करते कैसे एक कपल जंगल में फंस जाता है और फिर कैसी कैसी कठिनाइयां पार करके वो जंगल से बाहर निकलते हैं, उस पे आधारित होगी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जंगल के पार, एन इंडियन सर्वाइवल एडवेंचर स्टोरी। सुबह का समय है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा घना जंगल है। चिड़ियों की मधुर आवाज जंगल में गूंज रही है। आदित्य और मीरा जंगल में बातें करते हुए और ट्रैकिंग करते हुए जंगल में चलते हैं। मीरा: आदि, यह जगह कितनी खूबसूरत है ना। आदित्य: हाँ, बस मैप ठीक से काम कर जाए। अचानक से दोनों के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और मीरा के हाथ से कंपास भी गिरकर टूट जाता है। चलते चलते जंगल और घना होने लगता है। सूरज की तेज रोशनी पूरे जंगल पर बिखरी हुई है। चारों तरफ एक जैसे बड़े बड़े घने पेड़ हैं। अब परेशानी और घबराहट दोनों के चेहरों पर साफ साफ दिखने लगती है। आदित्य: लगता है हम गलत दिशा में आ गए हैं। मीरा घबराकर: आदि, कहीं आज की रात हमें इसी जंगल में ना गुजारनी पड़े। अचानक से मौसम बदलने लगता है। तेज हवाओं के साथ भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगती है। आसमान में बिजली तेज आवाज में गर्जना करती है। मौसम के कहर से बचने के लिए दोनों एक बड़े पेड़ और चट्टान के नीचे शरण लेते हैं। मीरा: आदि, मुझे डर लग रहा है। आदित्य: डरो नहीं, मैं हूं ना। बारिश थमने के बाद झाड़ियों में हलचल होने लगती है। एक जहरीला सांप उनके नजदीक आता है। आदित्य एक मोटी बड़ी लकड़ी उठाकर उसे जमीन पर पीटने लगता है। लकड़ी की तेज आवाज से डरकर सांप दूर भाग जाता है। घनी अंधेरी रात हो चुकी है। पूरे जंगल में भेड़िए की डरावनी आवाज गूंज रही है। बारिश के बाद पूरा गिले हो चुके जंगल में आदित्य जैसे तैसे सूखी लकड़ियों का इंतजाम करके आग जलाता है। ठंड बढ़ने लगी है। मीरा ठंड से कांप रही है। मीरा को ठंड से कांपता देख आदित्य उसे अपनी जैकेट पहना देता है। मीरा डरते हुए: आदि, अब हमारा क्या होगा अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो? आदित्य: घबराओ नहीं, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ी दूर बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे से बाघ की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। मीरा और आदित्य का डर अब और ज्यादा बढ़ जाता है। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं और चट्टानों के बीच छुप जाते हैं। बाघ इधर उधर देखता है और गुस्से में दहाड़ते हुए चला जाता है। सुबह की पहली रोशनी दोनों पहाड़ी से नीचे देखते हैं। दूर एक खुली जगह और सड़क जैसी रेखा दिखती है। मीरा खुश होकर: आदि, वो देखो, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता। दोनों कांटों, कीचड़, नदी को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक से मीरा का पैर फिसलता है, लेकिन आदित्य उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तेज धूप है, दोनों काफी थके हुए हैं, लेकिन दोनों में अभी भी हौसला जिंदा है। रास्ते में चलते चलते उन्हें झाड़ियों के बीच से हाईवे दिखाई देता है। हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही हैं। दोनों खुशी से उछलने लगते हैं और भागकर हंसते रोते हुए हाईवे पर बैठ जाते हैं। मीरा हंसते रोते हुए: हम बच गए आदि, हम बच गए। आदित्य: हाँ मीरा, हाँ, आज हमें जिंदगी दोबारा मिली है। अब दोनों उठकर हाईवे के साइड में खड़े होकर लिफ्ट मांगते हैं। लिफ्ट मांगते हुए आधा घंटा बीत जाता है। कोई गाड़ी नहीं रोकता। फिर एक ट्रक ड्राइवर रुकता है और पूछता है: कहाँ जाना है आप दोनों को? दोनों बोलते हैं: सरदार जी, आप हमें शहर तक छोड़ दो, हम वहां से अपने अपने घर चले जाएंगे। सरदार जी बोलते हैं: बैठो ट्रक के पीछे, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा। दोनों ट्रक के पीछे बैठ जाते हैं।
और जंगल में बिताए अपने संघर्षशील समय को याद करते हुए जंगल को पीछे छूटते हुए देखते हैं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।